हेलो, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में वैलेंसी होती है। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में। स्टेट बोर्ड में भी पूछा जाता है, 10th क्लास में पूछा जाता है। महाराष्ट्र बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, एक्सेट्रा, उसमें आपको पूछा जा सकता है कि वैलेंसी बताओ। कोई से भी एलिमेंट की वैलेंसी आपको पूछ सकता है 1 मार्क की। तो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें पूछ सकता है। यूपीएससी, एमपीएससी, कोई सी भी एग्जाम हो, एनडीए में पूछा जा चुका है एक बार क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है, क्योंकि क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 1 होती है। देखो, समझो वैलेंसी को। एकदम इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है वैलेंसी। वैलेंसी में होता क्या है कि वैलेंसी 1 2 3 4 इतने तक वैलेंसी होती है। 1 2 3 4 इतने तक वैलेंसी होती है। जैसे वैलेंसी को समझने के लिए आपको 2 रूल यूज करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल तो आपको सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला फर्स्ट रूल, और सेकंड वाला उससे भी सिंपल वाला। तो देखो, वैलेंसी को एकदम आराम से समझो। जैसे स्टार्ट कर दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और वैलेंसी लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। आपको वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं होगी, तब तक आप वैलेंसी नहीं निकाल सकते। और उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। लिथियम एक एग्जाम्पल लिया है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। 3 इज अ लिथियम एटॉमिक नंबर। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम कितनी है। 2 1। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? फिर 1 हो गई। अरे सर, ये तो सिंपल हो गया। जिसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, उसकी तो वैलेंसी 1 हो गई। सेकंड देखेंगे बेरिलियम का। बेरिलियम में भी सेम वैसा ही है। जैसे उसमें 1 था, इसमें 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 और आ गई। 2 और 2 हो गई, तो 2 जो हो इसकी वैलेंसी है। उसके बाद देखेंगे बोरॉन। बोरॉन का क्या है? 2 और 3, बिकॉज बोरॉन इज अ 5th नंबर इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। और आखिरी का देखेंगे कार्बन। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो उसके बाद देखेंगे अब सेकंड रूल। फर्स्ट रूल तो ऐसा है कि जिस इलेक्ट्रॉन के जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 4, 1 2 3 या 4, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे 1 होगा तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। 2 होगा, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। 3 होगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। अगर 4 होगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। किसमें होगी? आउटर मोस्ट सेल में। अगर 1 2 3 4 इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो, तो उसकी वैलेंसी सेम होगी। मतलब कि 1 होगी तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 होगी तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, 3 होगी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, तो 3 होगी, 4 हो गए तो 4 हो गई। चलो, ये तो एकदम सिंपल हो गया। अब देखेंगे सेकंड वाला रूल। तो इस सेकंड वाले रूल में क्या दिया है कि अगर इसमें मैंने इधर लिखा भी हुआ है कि अगर 5 6 7 या 8, 5 से 7 8 इसमें से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं कि जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंशियल किसे बोलते हैं कि अगर कोई सी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल हो तो उसे हम आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं या वैलेंस सेल बोल सकते हो। आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हो या वैलेंस सेल बोल सकते हो। वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। आपको ये समझ लो। वैलेंशियल इसमें क्या दिया है, नया वाला क्या है इसमें? इसमें करना होता है अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 5th मतलब कि 5 6 7 8 इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक मतलब कि अगर 5 हो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? n-8। n-8 मतलब n इज इक्वल टू व्हाट इज अ n इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एलिमेंट। अगर कोई से एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 या 8 इसमें से 4 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसे क्या करते हैं? 8 में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? 8 में से माइनस करते हैं।
जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। 5 इलेक्ट्रॉन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7, आपको पता होना चाहिए 7, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने में होगी फिर आउटर मोस्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में गए 2 इलेक्ट्रॉन, रह गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट शेल में, इसे बोलते हैं वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल -8, क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल -8, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने करेंगे, 8 करेंगे तो वैलेंसी निकल जाएगी। अगर 5 - 8 करें या 8 - 5 करें कितने आएगी, 3 आएगी, तो वैलेंसी कितनी आ गई नाइट्रोजन की, 3 आ गई। समझ लिया आपने फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी एंड अदर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, आपको वैसे वैलेंसी पता होगी, वैलेंसी आपको 2 है, बट वो 2 क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल -8 करेंगे तो उसकी वैलेंसी निकल जाएगी। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 - 6 है ना, तो ये क्या करेंगे, 6 - 8 करेंगे या 8 - 6 करेंगे, फॉर्मूला तो वही होगा ना। तो इसमें वैलेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर 8 को ये 6 और 8 का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितनी आएगी, इसके आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, याद रखो। सेकंड देखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन, कितने होते हैं, 7 होते हैं, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, 9 is a atomic number of fluorine and electronic configuration of fluorine is a 2 7, तो 7 is the outermost shell of electron present in a फ्लोरीन का outermost shell इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 7 है, मतलब कि 7 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट बाय 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, किसकी वैलेंसी 1 आ गई, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 आ गई। अब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे नियॉन। नियॉन इज अ नोबेल गैस। नोबेल गैस और इनर्ट गैस एक ही होता है, मैं इधर लिखता हूँ, नोबेल गैस और इनर्ट गैस देखेंगे। इनर्ट गैस क्या, नोबेल गैस और इनर्ट गैस क्या होते हैं, सेम होते, तो आपको इसे भी समझना है। नोबेल गैस की वैलेंसी 0, अक्सर क्या होती है, 0 होती है, बिकॉज उसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है, 0। अगर बात करें नियॉन की, नियॉन कितने नंबर का इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी, मतलब कि नियॉन कितने नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो 10 में क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नियॉन की, 2 और 8, क्या है, 2 और 8। अगर करेंगे 8 - 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 0 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको समझ आ गया तो उसकी वैलेंसी आपको आराम से समझ आएगी। वैलेंसी समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होने के बाद आपको इसकी सिंबल भी पता होनी चाहिए, सिंबल से ही पूछता है आपको अक्सर। और एक फॉर्मूला यूज करना होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि n-8 फॉर्मूला किस एलिमेंट के लिए यूज करेंगे, कि उस एलिमेंट की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे हम बोलते, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n-8। तो आपको समझ आ गया, ये समझ आ गया, सिंपल वाली वैलेंसी इसे बोलते हैं। हार्ड है, हार्ड भी इतनी नहीं हार्ड नहीं है, मैंने आपको बता दिया सिंपल में से, तो आपको इससे समझना है, इसे भी समझना है, आप आराम से वैलेंसी निकाल सकते हो हर एक एलिमेंट की। तो चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।